ये एक भीलवाड़ा महोत्सव में जिस दौरान आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम लिया, युवाओं से मोदी मोदी का लिया, वो पूरा इंसिडेंस क्या था? वो ये था, हम ये बताने वाले ही थे, पूरा उसमें मोदी जी को जोड़ने ही वाले थे हम, हमारे साहब को। जो यहाँ के राजस्थान के इस वक्त के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी युवाओं के लिए ये महोत्सव प्रारंभ कराए। और जैसे हमने अशोक गहलोत नाम भर लिया तो मोदी मोदी तो अच्छा भी लगा मन में। ऐसे तो पूरा विश्व ही, ब्रह्मांड ही हमारे नरेंद्र मोदी जी को प्रेम करता है, परंतु हम थोड़ा पगले हैं तो हम ज़्यादा ही अडोर करते हैं उनको। आज जोधपुर में पद्मश्री कैलाश खेर सूफी गायक हमारे बीच है। जोधपुर में युवाओं में जो एक प्रोग्राम है उसमें भाग लेने के लिए आए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कैलाश जी, जोधपुर तो वैसे भी आपका आना जाना रहता है, आज फिर आप जोधपुर आए और युवाओं में एक बूस्टअप किस तरीके का? जी, यहाँ पर क्योंकि ये सूर्य नगरी है और सूर्य नगरी जो है वो प्राणदाता होते हैं सूर्य। तो भगवान की देखिए संजोग कितने निराले हैं कि ये दो जगह, दो नाम आए हैं इस शहर के, जोधपुर के। एक है ब्लू सिटी, इसको नीली नगरी भी कहते हैं। नीला मेरे बाबा का रंग है, मेरे भोलेनाथ का। नीला नीला रंग है, कंठे भुजंग है, चोटी में गंगा धिराजे। ठीक है साहब। और सूर्य नगरी कहते ही जैसे प्राण का संचार हो रहा है, उसमें भी आज युवाओं ने हमारा स्वागत कैसे किया कि हमारी, जब हम जिस वाहन में हम बैठे थे तो उसकी अगवानी करते हुए आगे आगे यहाँ पे ब्लू सिटी राइडर्स, ये बाइकर क्लब है, और ये आगे आगे आए, ये हमारी अगवानी करते हुए सम्मानार्थ हमको हमारे गंतव्य तक लेकर आए। तो एक तो यहाँ का आतिथ्य धर्म जो होता है, भारत जैसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं। और ये करने के बाद आज जिस प्रयोजन के लिए हम आए हैं उसका नाम है पारंपरिक इवेंट। इसके माध्यम से कुछ संगीत में आज युवाओं के कार्यक्रम होंगे, उसमें हम हिस्सा बनने आए हैं। और आज के पूरे कार्यक्रम की विशेषता ही ये है कि ये युवाओं का ही कार्यक्रम है, युवा ही कर रहे हैं, युवा ही करा रहे हैं। तो इस तरह से भारत में, क्योंकि युवा शक्ति जो है वो बहुत अदम्य शक्ति होती है, और युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक, यदि इसका विलोम हम करते हैं तो वायु होता है, और वायु को प्राण वायु भी कहा जाता है। तो इसलिए उन्नतिशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता टैंक तोप विमानों से, उन्नतिशील देश होता है उन्नतिशील नौजवानों से। तो यदि नौजवान संभाल लें अपनी जिम्मेदारी और ये उद्देश्य से जुड़ जाएं, लक्ष्य से जुड़ जाएं, तो बात फिर सच्ची होने लगती है। जैसे शरीर में अगर ऑक्सीजन ना हो, प्राणवायु ना हो, तो देखिए क्या हालत हो जाती है, फिर कोमा में चले जाते हैं हम। तो हमारे देश में भी यदि युवा शक्ति सच में जीवंतता में ना रहे तो फिर कैसी हालत हो सकती है। इसलिए हमारे साहब भी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी युवाओं को बहुत ही प्रेरित करते हैं, और वो हमेशा बताते हैं कि अब भारत जो है वो पूरे विश्व का युवा देश है, भारत हमारा। और अगर हमारे भारत के युवा इस बात को थोड़ा सा मानकर और अपने अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़ें तो बात अलग हो जाती है, बात दिखने लगती है। अब वो प्रारंभ हो रहा है। तो आज जोधपुर में भी उसका हमें दृश्य दिखा है, और शाम को सब लोग बहुत उत्तेजित हैं। पहले से ही इतने लोग आना चाहते हैं, पासेस चाहिए, टिकट्स चाहिए। हमारे भी कुछ परिचित लोग हैं जो कर रहे हैं कि आज तो आप गाएंगे। अरे इनका गाएंगे नहीं, हम तो सुनने आए हैं आज तो क्योंकि कैलासा नहीं है, लेकिन फिर भी एक भावनात्मक उससे आए हैं आज हम। तो युवाओं में बड़ा उत्साह है आज जोधपुर में। अच्छा, मैं आपसे एक थोड़ा सा करीब जाना चाहूँगा कि आप अपने पिताजी को पंडित जी कहते हैं? नहीं, हम नहीं कहते, पंडित जी के नाम से। हाँ, पंडित जी के नाम से फेमस है। उनसे भी कुछ आपको सीखने को मिला है ज़िंदगी में, आज जिस मुकाम पर आप हासिल हुए हैं, किस तरीके से उनका आप पे वो रहा है? दरअसल यदि आप एक तरह से देखें तो बहुत, जो परिवार को जानने वाले लोग हैं वो तो बहुत तो लोग बोलते हैं, तो
पूरा पंडित जी बन के निकला है, एकदम ऐसा ही लगता है। हंसता है तो ऐसे ही, दांत भी इसके ऐसे ही खाली खाली हैं, तो लुक में तो वो है ही। लेकिन पिताजी के हम पर विचार शायद ये बहुत आए हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं, जिस भी स्थिति पे जाते हैं, उन सब जगहों को अपना बना लेते हैं। और ये बड़ों के आशीर्वाद और मेरे पिताजी का ही आशीर्वाद है कि मेरे पिताजी को भी बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त थी। जहाँ भी जाते थे वो बहुत प्रेम पाते थे, और इस तरह का प्रभावी व्यक्तित्व जो होता है वो बहुत कई जनरेशन तक लोग उसका स्मरण करते हैं। तो शायद वही एक कारण है। आध्यात्म में हमको ललक लगी बचपन से भगवान की तरफ, आश्रमों की तरफ, मंदिरों की तरफ, वो पिताजी से ही था शायद। और पिताजी भी ऐसे जो सामान्य ब्राह्मण नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ही प्रकांड थे, ज्योतिषाचार्य थे। और ज्योतिषाचार्य के साथ साथ वो आयुर्वेद के ज्ञाता थे, संस्कृत के बहुत बड़े प्राचार्य थे, योग के बहुत बड़े प्राचार्य थे। आप हंसेंगे, पिताजी के शिष्य थे बहुत सारे बड़े बड़े संत। सोचिए क्या बात संत थे पिताजी के शिष्य। उन्हीं संतों से फिर हम लोग उन्हीं के इर्द गिर्द रहे। तो अभी भी बड़े बड़े संत जो हैं हम उनको भाई साहब ही कहते हैं, क्योंकि वो परंपरागत ऐसा रहा मन में कि बाल्यावस्था में इतने प्रकांड संत आते थे, महात्मा, और हम उनकी गोदियों में खेलते थे। तो बहुत अलग परिवेश में हम जिए हैं। देखिए हमारे साथ पद्मश्री कैलाश खेर जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे ये एक भीलवाड़ा महोत्सव में जिस दौरान आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम लिया, युवाओं से मोदी मोदी का लिया, वो पूरा इंसिडेंस क्या था? वो ये था, हम ये बताने वाले ही थे, पूरा उसमें मोदी जी को जोड़ने ही वाले थे हम, हमारे साहब को, कि देखिए हमारे साहब ने एक ऐसी परिपाटी प्रारंभ कर दी है अब कि ऑफिसर्स को भी बोल रहे हैं, युवाओं को भी बोल रहे हैं, पुलिस कर्मियों को भी बोल रहे हैं, आर्मी को भी बोल रहे हैं कि आप हैं तो हम हैं। ये हमारे साहब ने परिपाटी प्रारंभ की, और ये राज्य भर अब परिपाटी दिख रही है। तो युवा महोत्सव हो रहे हैं युवा महोत्सव के साथ साथ अच्छे अच्छे संदेशे जा रहे हैं, और हमारे युवाओं में, हमारे देशवासियों में एक बहुत ही प्यारी भावना जगी है अब, हमारे आर्मी को लेकर हमारी पुलिस को लेकर। तो ये मैं बात स्टेज से बता ही रहा था, और मैंने उसमें बताया कि देखिए इसी क्रम में हमारे जो यहाँ के राजस्थान के इस वक्त के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी युवाओं के लिए ये महोत्सव प्रारंभ कराए। और जैसे हमने अशोक गहलोत नाम भर लिया तो मोदी मोदी, तो अच्छा भी लगा मन में। अच्छा, ऐसा नहीं कि उनके नाम को न सुमिरन हुआ तो ये रहा, वो भी बड़े हैं हमारे, ये भी बड़े हैं। देखिए क्या होता है, युवाओं में ये प्रतिस्पर्धा होती है कि वो कहाँ खड़े हैं, ये कहाँ खड़े हैं, लेकिन हैं तो हमारे बड़े। अब जब सब बड़े हैं और अच्छे कार्य हो रहे हैं तो सभी का सुमिरन अच्छा होता है। और लेकिन युवाओं की तो अलग ही क्रांति होती है। तो मन ही मन तो हम एकदम हंस रहे थे, इनका बावलो मेरे मन की तो बात सुन लो पूरी मैं कह क्या रहा हूँ। तो बड़ा प्यारा भी लगा जी, क्योंकि हम क्या हृदय से ऐसे हैं कि ऐसे तो पूरा विश्व ही, ब्रह्मांड ही हमारे नरेंद्र मोदी जी को प्रेम करता है, परंतु हम थोड़ा पगले हैं तो हम ज़्यादा ही अडोर करते हैं उनको। तो उनका जहाँ भी सम्मान होता है तो हम ईश्वर को बहुत नमन करते हैं कि भगवान ये बहुत सद्बुद्धि जगाई है आपने मनुष्य मात्र में, तो इसको जगाए रखना। क्योंकि पहले क्या हुआ है, तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया, और गेहूँ चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया। पहले तो विदेशी लोग आकर हमारे देश में बंटवारे करते थे, और बहुत सारे हमारे साथ विषमताएं हुई, चुनौतियां हुई। लेकिन अब समय ऐसा आया कि हमारे देश का एक सामान्य परिवार का, एक गरीब परिवार का भगवान ने देवतुल्य उसको अवधूत बनाकर पहले ट्रेनिंग दी, पहले खूब रगड़ा, पहले खूब तपाया, और उसको एक तपस्वी बनाकर अब बिठाया है। देव सत्ता से ये मुझे लगता है संजोग जुड़ा कि जाओ धरती पर अब आवश्यकता है, अब जगाओ सब मनुष्यों को। तो अब देखिए, भले कहीं कोई पार्टी में है, कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है, फिर भी साहब की सब सम्मान करते हैं। जो मूर्ख हैं तो वो तो मूर्ख तो देखो भगवानों को भी गाली देते हैं, उनको हम काउंट भी नहीं करते। हम तलक को गाली देते हैं, हम तो कुछ हैं भी नहीं, जबकि ना हम किसी सुख में ना दुख में किसी के। फिर भी लोग बतेरे हैं जो अपनी अपनी
गैस लिए घूम रहे हैं, तो देखिए मनुष्य खाता है तो वो बाकी चीज़ें भी करता है, तो वो इट्स ओके। तो लेकिन सामान्यतः यदि देखा जाए तो हमारे साहब को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत प्रेम मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, और यही मैं बोलता हूँ समय बदलने का एक प्रतीक है। समय बदल रहा है, विरोधी लोग भी जो सूक्ष्म रूप है, सच्चा रूप है, उसमें प्रेम करते हैं उनको, और ये एक अपने आप में एक प्रतीक है। युवा इससे प्रतीक ले रहे हैं, इससे एक उदाहरण ले रहे हैं। कैसे कि हमारे ये अरविंद भाटी हैं, देखिए अब हमें नहीं पता ये कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे या नहीं, लेकिन ये विद्यार्थी जीवन में है अभी, और राजनीति में इनका अब मन लग रहा है। पहले क्या होता था, राजनीति इस तरह से देखी जाती थी कि ये कोई अच्छा क्षेत्र नहीं है, तो माता पिता बहुत खुश नहीं होते थे। लेकिन अब इसकी भी देखिए छवि बदली है। ये किसने बदली? इस तरह के लोगों ने बदली, जो निस्वार्थ आकर सेवा भाव, जो एक पहले इसकी परिभाषा होती थी, लेकिन प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप में ऐसा अभ्यास नहीं होता था। लेकिन अब पुनः ये स्थापित हो रहा है कि नहीं भाई, आप यदि कुछ कर सकते हैं तो आप मनुष्यों की सेवा के लिए आइए, तो राजनीति में आइए। क्यों? क्योंकि बातें करना बड़ा आसान होता है और कटाक्ष करना बड़ा आसान होता है, लेकिन कुछ करना, कुछ कृत्य करना, कुछ सत्य करना, और प्रकृति को सत्य ही दिखता है। वरना सर बड़े बड़े धुरंधर जो होते हैं, झूठ ज़्यादा देर तक कहाँ टिक पाता है। तो इसलिए जब आप नेक कार्य करते हैं तो प्रकृति उसको फलीभूत करती है। तो इसके लिए ये वाला इंसिडेंट हुआ था। हम स्टेज से बोल रहे थे कि अब युवा महोत्सव हो रहे हैं, अशोक गहलोत जी भी देखिए उसी परिपाटी को संभाल रहे हैं। भाई युवाओं को साथ में लेके चलो, उनको थोड़ा सा एनकरेज करो, उनको थोड़ा सा उत्साहवर्धन करो। तो क्या होता है, हमारी युवा शक्ति को यदि आपने अपना के चले तो वो भी फिर उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मगौरव ये बढ़ता है। ये बात हम कह ही रहे थे, नाम बस उनका लिया भरता, सेंटेंस पूरा किया भी नहीं था कि अचानक मोदी मोदी। तो मैं तो उनका शुरू ही यहाँ से कर रहा था, तो मज़ा आया हमको। और ये भी अच्छा लगा कि पहली बार हमने ये वाली बात को इस पर वायरल होते हुए देख के बड़ा मन में आनंद हुआ हमारा कि ये कोई गलत तरीके से नहीं इसका प्रयोग हुआ। सोशल मीडिया का इस तरह का प्रयोग होना ये बहुत ही प्रयोगात्मक और सकारात्मक है। आप वैसे राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन एक मैं हट के सवाल पूछूंगा। जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कहाँ तक क्या युवाओं को जोड़ पाएंगे वो? देखिए क्या होता है जी, भारत बड़ा देश है साहब, और भारत जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। लेकिन ये अच्छी बात है, वो बहुत ही प्यारे हैं जी। हमको लगता है उनको, उनका हृदय भी प्यारा है जी, हमको वो अच्छे इंसान नज़र आते हैं। तो इसलिए जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं उनको बहुत सम्मान मिल रहा है। ये मेरा भारत है। देखिए अब जब वो उनका हम कोई भी वचन सुनते हैं कहीं यदा कदा, तो उसमें एक ऐसा लगता है कि वाओ, ही इज़ एक्सप्लोरिंग द कंट्री, ही इज़ एक्सप्लोरिंग द नेशन। और जब वो दूर दराज के अलग अलग राज्यों के, प्रांतों के अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, तो तब और समझ आ रहा है कि हे मेरे भारत, हे मेरे मालिक, मेरे दाता, भारत इतना बड़ा और इतना विशाल और इतना विराट है। तो यहाँ ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। जब देखिए देशाटन पर राज्यों के राजा भी निकलते थे, पहले राजकुमारों को भेजा जाता था कि भैया अगर आपको राज्य संभालना है तो देशाटन पे निकलो। तो ये देशाटन से मनुष्य की खुद की ग्रोथ होती है। ये बहुत प्यारा निर्णय है। देखिए भारत जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन ये निकले भ्रमण पर, ये अपने आप में एक बहुत संदेश अच्छा दे रहा है युवाओं को कि हाँ, युवाओं को पूरा भारत भ्रमण करना चाहिए। और ये देश तभी समझ आएगा जब आप स्वयं बाहर जाएं और थोड़ा सा निकट से इस देश की संस्कृति को निहारें। यदि आप गाड़ी में और हेलीकॉप्टरों में ही बैठे हुए घूमेंगे तो सही में आपको पता ही नहीं चलेगा कि असली भारत, सच्चा भारत कहाँ तक है। लेकिन जब आप रोड पे चले तो लगता है वाओ मैन, इंडिया इज़ रियली वास्ट एंड कमाल, मतलब एक यूनिक देश है।